सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। क्या है ये लवबर्ड में पारब्लू कहलाता है। पारब्लू? जी पारब्लू। अच्छा, पहली दफा नाम सुना है। ये बहुत महंगी म्यूटेशन है लवबर्ड के अंदर। अच्छा जी, और ये रिंग बर्ड है। रिंग बर्ड है। ये इसकी क्या प्राइस 30,000 है? रुपये से लेके ये 1,20,000 1,30,000 रुपये तक के जोड़े हैं। अच्छा, 30,000 से लेके। ये जो जोड़े लगे हुए हैं इसके अंदर ये वाले जो है इसमें 30,000 का जोड़ा भी है, 40 का भी है, 50 का भी है। अच्छा, ये वाला क्या है? ये भी ये सब पारब्लू लवबर्ड है। पारब्लू सारे जितने भी लगे हुए हैं कलर थोड़े डिफरेंट हैं इनके। डिफरेंट डिफरेंट कलर में है। अच्छा, ये येलो लोडिनो की तरह नहीं लग रहा है? हाँ, ये लुटिनो है लेकिन ये पारब्लू कलर लोडिनो की तरह। कलर इसका ये भी पारब्लू है। ये ब्लैक मार्क पारब्लू है। ये विद डीएनए, इनके डीएनए भी हुए हुए आते हैं। अच्छा, और ये 1,00,000 रुपये का पेयर हम देते हैं। और रेयर म्यूटेशन है, मिस्टी कहलाते हैं। 1,00,000 का। तो आप इम्पोर्ट करते हैं या? ये इम्पोर्टेड है। अच्छा, तो अभी क्या होगा इनका? ये यहाँ पे सेल हो जाएंगे पाकिस्तान में। अच्छा, सेल हो जाते हैं इतने महीने में? अच्छा, क्या हो जाते हैं? म्यूटेशन है ना। सही, बेहतरीन। एल्बिनो पर एक तो एल्बिनो होता है, एक ये पसनाटा। होता है, नहीं एल्बिनो ही होता है। पसनाटा फैमिली है, रिंग बर्ड है, हाई रिंग। अच्छा, वाइट कलर का है। जी, पूरा वाइट में होता है, आंखें लाल होती हैं, एल्बिनो पसनाटा। तो क्या रेट है इसका? ये हम बेचते हैं 16,000। 16,000। हाँ, इसका मार्केट में यही रेट है। सब वही है। ये तो हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में आता है। 400 पेयर आए थे, ये कुछ 8-10 पड़े हैं बस। अच्छा अच्छा, बिक गए सारे? सब पता। ये स्पेंगल होगा रोमन। स्पेंगल होगा ब्रो। ये होगा रोमन, वाइट स्पेंगल। क्या रेट है इसके? ये 16,000 रुपये में पेयर बेचते हैं। 16,000। अच्छा, ये मतलब आपका हॉस्पिटल टाइप है? ये हाँ, ये बनाया हुआ है। ये परिंदे उड़ रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, इसके अंदर डालते हैं। धूप वगैरह यहाँ ज़्यादा आती है, जैसे लगता है कोई परिंदा ढीला हो रहा है या कोई इस तरह की चीज़ हो रही है तो उनको ला के यहाँ डाल देते हैं। धूप लगे रात छोड़ देते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, जाके धूप लेते हैं सारा। तो ये पूरा पैक है ना, कहीं से परिंदे बाहर तो निकल नहीं सकते, यहाँ सही। खोल देते हैं। कोई बीमार हो जाता है, कोई दवाई वगैरह उसको? मेडिसिन लगाते हैं जो इसकी बीमारी के हिसाब से लगाते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए मतलब कोई फार्मूला वगैरह कोई है ऐसा? देखिए, मैंने बहुत दवाई? सारे आर्टिकल लिखे हैं इसके ऊपर, ब्रीडिंग अच्छा। के ऊपर। मेरा एक पेज है पाकिस्तान बर्ड फार्मिंग, जिसका नाम मैंने अब तब्दील करके पैप रख दिया है। सही है। हाँ, तो मेरे जितने भी ग्रुप थे पहले फेसबुक के या व्हाट्सएप के, उन सब का नाम मैंने बाग एग्रीकल्चर पवेलियन के नाम से उनको नाम तब्दील कर दिया। सही, आर्टिकल मेरे वही हैं पुराने बर्ड उसके पाकिस्तान बर्ड फार्मिंग के नाम से। सही। ब्रीडिंग फार्मूले हैं उसके अंदर, गर्मियों में परिंदे को किस तरह रखना चाहिए, सर्दियों में सर्दी से बचाने के लिए क्या क्या उसको देना है, लेकिन सारी नेचुरल डाइट है। नेचुरल मेडिसिन कोई नहीं है। अच्छा, मेडिसिन उसमें कोई नहीं है। सारी जो हमारे हकीमी नुस्खे होते हैं ना, वो नुस्खे हैं उसके अंदर, वो भी बड़े आजमाए हुए नुस्खे हैं। सर्दियों में जैसे हम वो अदरक का कहवा देते हैं, अच्छा अच्छा, उससे परिंदा गर्म रहता है, सर्दी नहीं लगती उसको। अच्छा, गर्मियों में जो है हम वो उसको ठंडी चीज़ें देते हैं, जैसे सब्जियाँ, मिक्स सब्जियाँ, सॉफ्ट फूड जिसको बोलते हैं हम लोग। सॉफ्ट फूड के अंदर जो है वो गाजर, चुकंदर, पालक और ये इस तरह की चीज़ें अपना इसको काट के छोटे छोटे पीस करके और वो डालते हैं। सर्दियों में लूसन, मेथी, ये चीज़ें देते हैं। लूसन जो है वो मुकम्मल डाइट है, मुकम्मल डाइट। जैसे फ्रूट सप्लीमेंट जिसको हम बोलते हैं ना, एक सप्लीमेंट है मेथी। ताज़ी जो होती है ना मेथी, वो आपने ली और उसको 2 घंटे पानी में डिप करके रख दिया एक गड्डी को, और ये एक परिंदे को 2 डंडियाँ आपने डाली सर्दियों में। सर्दियों में गर्म रहेगा? गर्म रहेगा, उससे पूरे उसको प्रोटीन मिलता है। उसके ऊपर मैंने पूरा आर्टिकल लिखा है कि उससे क्या क्या फ़वाइद है। अच्छा अच्छा, उसी पेज में मिल जाएगा? हाँ, वो मेरे पेज पे डले हुए सारे आर्टिकल। जैसे ये परिंदा है, अभी बीमार है, तो इसकी आँख खराब हो रही है। अच्छा, तो इसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो आँखों में क्या डाला है इसके अभी? मुख्तलिफ ड्रॉप्स आते हैं इसके, ऑक्टोमिन आता है, रेड ट्यूब्स आती हैं इसकी, वो डालते हैं। सही। पानी से स्प्रे करते हैं इनको ताकि अपना साफ करें ये।
ये परिंदों के साथ नहीं रखते हैं। अच्छा, और आसमानी। ये उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ते रहते हैं। यहाँ पर धूप वगैरह आती है ना, हाँ, तो ये खुश रहते हैं। तो मुझे लगता है ना परिंदे जब बाहर से आते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, सही सही। तो उनको आज़ाद कर देते हैं तो ये थोड़ा सेट हो जाता है। डेली जो है ना वैक्सीन करते हैं पूरे फार्म। अच्छा, पूरे फार्म जी, परिंदों को भी, केजेस को भी, सबको। डेली अब शाम में 2 लड़के, अभी सुबह में एक लड़का आता है सफाई करता है, 2 शाम में आता है। तो पूरा फार्म धोते हैं और वैक्सीनेशन करते हैं पूरे फार्म की। सारे बर्तन डेटॉल के पानी में धोते हैं। ये ड्रम है, ड्रमों में डालते हैं सारे बर्तन, उसके अंदर डेटॉल डाल के डिप करके रख देते हैं 2-3 घंटे। फिर सारे बर्तन धोते हैं, निकालते हैं। रात में जाने से पहले पानी निकाल देते हैं। सफाई का खास ख्याल रखा हाँ, जाए। सफाई का बहुत बहुत वो है। ये जो कितने सारे लोगों को शिकायत होती है ना, परिंदे मर रहे हैं, यार परिंदों को वायरस लग गया, हम खरीद के लेकर आए थे, कल आज मर गए। तो वो यही वजह होती है कि लोग जो है वो इधर उधर से देखते नहीं है जगह और खरीद के ले आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर तो यही होता है कि ऐड लगा दिया फेसबुक पे। आपने जब उनको कॉल की तो उन्होंने बोला जी फलानी बेकरी पे आगे खड़े हो जाए। आप वहाँ गए, वो एक नेट के अंदर वो परिंदा डाल के लेकर आए, आपने देखा, आपने उनकी जगह नहीं देखी कि ये बंदा ने कौन सी जगह पे रखा हुआ है, इसका सेटअप साफ सुथरा है, वायरस तो नहीं है। पता लग रहा है कि उसके पास कोई वायरस था, वो आपके शेड में आ गया, आपका पूरा शेड खत्म। सही।